आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारी वित्तीय संस्थाएं के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की वित्तीय संस्थान को कितने भागों में बांटा जाता है, संक्षिप्त वर्णन करें। उत्तर हो जाएगा, राज्य की वित्तीय संस्थानों को दो भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा संस्थागत वित्तीय संस्थान, इसके अंतर्गत फ्रेंड्स सहकारी जितने भी सरकारी बैंक होते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इत्यादि आते हैं। और दूसरा होता है गैर संस्थागत वित्तीय संस्थान, अर्थात इसके अंतर्गत आता है फ्रेंड्स शेर साहूकार, महाजन, व्यापारी और रिश्तेदारों को रखते हैं, जिसमें आप उनसे पैसा ले सकते हैं किसी भी जरूरत पड़ने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि और सरकारी वित्तीय संस्थाएं किसे कहा जाता है। उत्तर हो जाएगा, और सरकारी वित्तीय संस्थाएं उन संस्थाओं को कहते हैं जो भारत के केंद्रीय बैंक के दिशा निर्देश में स्थापित मापदंडों द्वारा समाज के लोगों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक, राज्य भूमि विकास बैंक इत्यादि। ये सभी के सभी फ्रेंड्स और सरकारी वित्तीय संस्था के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय संस्थान से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका बहुत ही सिंपल उत्तर है कि आर्थिक विकास के लिए जो संस्थाएं वित्त की व्यवस्था जैसे कृषि हो गया, उद्यमी और व्यवसाय के लिए उपलब्ध कराती है। अगर फ्रेंड्स आपको कोई भी रोजगार करना है तो उसके लिए आपको पूंजी की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए जो मतलब की व्यवस्था पूंजी के लिए आप अपनाते हैं उसी को हम लोग वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। और यह फ्रेंड्स दो प्रकार की होती है, एक होता है राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं और दूसरा होता है राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं। अब देखिए, जो राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं होती है दो प्रकार की होती है, एक भारतीय मुद्रा बाजार होता है और दूसरा होता है भारतीय पूंजी बाजार। तो राष्ट्रीय जो वित्तीय संस्थाएं हैं ये दो प्रकार के हो गए। उसी प्रकार से फ्रेंड्स ये राज्य स्तरीय जो वित्तीय संस्थाएं हैं ये भी दो प्रकार की होती है, एक होता है गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं और दूसरा होता है संस्थागत वित्तीय संस्थाएं। तो इस प्रकार से राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं भी दो प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय संस्थाओं को किस प्रकार विभाजित किया जाता है। उत्तर हो जाएगा, वित्तीय संस्थाओं को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा वे सभी वित्तीय संस्थाएं जो मुद्रा बाजार से हैं वे, और दूसरा होता है फ्रेंड्स वे वित्तीय संस्थाएं जो पूंजी बाजार से संबंधित है। इस प्रकार से फ्रेंड्स वित्तीय संस्थाओं को विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहकारिता से आप क्या समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये भी बहुत सिंपल है, हम लोग 6 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। कितना क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 6 क्लास से, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। सामान्य अर्थों में सहकारिता का अर्थ होता है एक साथ मिलजुल कर कार्य करना। क्या होता है, एक साथ मिलजुल कर लोग कार्य करते हैं, उसी को सहकारिता करते हैं। और इसमें सबको फ्रेंड्स लाभ होता है, ये नहीं कि किसी को ज़्यादा लाभ होगा और किसी को घाटा होने लगे। लेकिन अर्थशास्त्र में सहकारिता की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि सहकारिता वह संगठन है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छापूर्ण मिलजुल कर समान स्तर पर आर्थिक हितों की वृद्धि करते हैं। और इस प्रकार फ्रेंड्स सहकारिता उस आर्थिक व्यवस्था को कहते हैं जिसमें मनुष्य किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, अगर आपके गांव में दूध खरीदते हैं, कोई दूध को फ्रेंड्स 30 रुपये किलो दे रहा है, कोई दे रहा है 50 रुपये किलो या 40 रुपये किलो, तो आप बताइए फ्रेंड्स, कोई भी चाहेगा कि हम 30 रुपये किलो दूध लें, क्यों हम 40 रुपये किलो दूध लें। तो यहाँ पर बात आती है, जो 40 रुपये किलो दूध बेच रहा है तो कहीं ना कहीं इसको घाटा जा रहा है फ्रेंड्स 30 रुपये बेचने में, तभी तो ये 40 रुपये किलो। अब इन दोनों में फ्रेंड्स समझौता होगा गांव के जितने भी दूध बांटने वाले हैं उनमें, कि दूध को किस रकम पर बेचा जाए जिसमें सबको समान रूप से फायदा हो। तो जो दूध का रेट फिक्स होता है 40 रुपया या फिर 45 रुपया। इस प्रकार से जो इस सहकारिता का एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सहकारिता के क्षेत्र में सहकारी बैंकों के 3 रूप जो है कौन कौन से हैं। उत्तर जाएगा, हमारे देश में इन बैंकों के 3 मुख्य रूप हैं, केंद्रीय सहकारी बैंक और दूसरा होता है राज्य सहकारी बैंक तथा तीसरा भूमि सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि सहकारिता के क्षेत्र में सहकारी बैंक 3 प्रकार के हैं, जिसमें हम आपको बताएं, एक केंद्रीय सरकारी बैंक होता है, दूसरा होता है राज्य सहकारी बैंक और तीसरा होता है भूमि विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहकारिता का 3 मुख्य सिद्धांत कौन से हैं। उत्तर हो जाएगा, सहकारिता सब प्रत्येक के लिए और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारिता का 3 मुख्य सिद्धांत कौन से हैं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। देखिए सहकारिता क्या होता है, सब प्रत्येक के लिए और प्रत्येक सबके लिए, यही सहकारिता होता है फ्रेंड्स। इस सिद्धांत पर कार्य करता है जो सहकारिता होता है। और इसका मुख्य सिद्धांत इस प्रकार से है कि अपनी इच्छा से सदस्यता और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा प्रबंधन एवं संचालन करना, तथा तीसरा होता है फ्रेंड्स आर्थिक के साथ साथ सामाजिक कार्य में भी
कार्य भी करना है जिसमें लोगों को समान रूप से फायदा हो। तो इस प्रकार से आप फ्रेंड्स सहकारिता के 3 मुख्य सिद्धांत के बारे में आप जाने। अब जानेंगे आप कि स्वयं सहायता समूह क्या है। देखिए ये भी बहुत सिंपल है कि ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में छोटी बचत करने वाले 15 से 20 व्यक्तियों का वह समूह जो अपनी सदस्यता को एक निजी एवं व्यावसायिक जरूरतों के लिए ब्याज पर ऋण देता है, ठीक है। और स्वयं सहायता समूह जिसको SHG होता है फ्रेंड्स वो ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। तो यह जो होता है फ्रेंड्स, यह समूह बैंक से ऋण लेकर के अपने सदस्य की मांग करता है और इसकी बाजार दर जो होती है ब्याज दर होती है वो महाजन या साहूकार के द्वारा दिए जाने वाले ब्याज से कम होती है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स जो स्वयं सहायता समूह होती है उसमें आपको बहुत ज़्यादा लाभ होता है, उसमें आपको बहुत कम परसेंटेज ब्याज देना पड़ता है। महाजन या साहूकार से लीजिएगा तो डायरेक्ट 10% वो ब्याज आपसे लेगा, या तो फिर 8%। इस प्रकार से इतना से तो कम ब्याज नहीं लेता है, लेकिन इसमें लीजिएगा तो आपको 4% इतना ही करके आपको ब्याज देना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो फ्रेंड्स स्वयं सहायता समूह है इसमें लोगों को कुछ राहत मिलती है, उनको कम ब्याज देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि असंगठित क्षेत्र के वित्तीय संस्थाओं की सबसे बड़ी समस्या क्या है। उत्तर देगा असंगठित क्षेत्र के वित्तीय संस्थाओं की सबसे बड़ी समस्या है कि इन पर रिजर्व बैंक का नियंत्रण नहीं है, ठीक है, जिसके कारण ये मनमानी भी कर लेते हैं फ्रेंड्स और ज़्यादा ब्याज लेने की इच्छा भी जताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि केंद्रीय बैंक से आप क्या समझते हैं, अर्थात केंद्रीय बैंक का क्या कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बैंक का क्या कार्य है। उत्तर देगा यह देश के शीर्ष जो बैंकिंग संस्था के रूप में बैंकिंग वित्तीय और आर्थिक क्रियाओं की दिशा निर्देश का संचालन में सहयोग करती है फ्रेंड्स, उसी को हम लोग केंद्रीय बैंक सेवा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार से जमा राशि स्वीकार करते हैं। उत्तर देगा व्यावसायिक बैंक 4 प्रकार से जमा राशि को स्वीकार करते हैं। पहला होता है फ्रेंड्स अस्थायी जमा, दूसरा होता है चालू जमा और तीसरा होता है संचयी जमा तथा चौथा होता है हमारा आवर्ती जमा। इस प्रकार से फ्रेंड्स जो व्यावसायिक बैंक होते हैं वो आपकी राशि को स्वीकार करते हैं अर्थात जमा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्यावसायिक बैंक एजेंसी के रूप में कौन कौन से कार्य करते हैं। उत्तर देगा व्यावसायिक जो होते हैं फ्रेंड्स वो बैंक एजेंसी के रूप में निम्न कार्य करते हैं, जैसे होता है लाभ एवं लाभांश का संकलन एवं वितरण, दूसरा होता है फ्रेंड्स कि ब्याज ऋण के किस्त, बीमों के किस्त का भुगतान। इस प्रकार से फ्रेंड्स जो आप बैंक से लिए होते हैं लोन उसको आप इस प्रकार से किस्त के रूप में भुगतान कर सकते हैं, या प्रतिभूमियों का क्रय विक्रय होता है फ्रेंड्स, इसमें चेक बिल या ड्राफ्ट का संकलन इत्यादि सारी प्रक्रियाएं होती है। हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि जितने भी लोग होते हैं वो अपना सारा पैसा बैंक में यहाँ पर ले जाकर स्टोर करते हैं। इस प्रकार से बैंक में सारा पैसा जमा होता है और यहाँ से फ्रेंड्स जिसको जितने पैसा की जरूरत होती है वो यही सब पैसा को फ्रेंड्स बैंक क्या होता है आपको लोन के रूप में देता है, तो आप लोन लेते हैं। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि सभी लोगों का जो पैसा जमा है बैंक में उसी पैसा को बैंक क्या करता है लोन देता है लोगों को, और उससे बैंक जो होता है वो प्रॉफिट कमाता है ब्याज के रूप में। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की आवश्यकता पर प्रकाश डालें, ठीक है। तो उत्तर देगा क्षेत्रीय बैंक मुख्य रूप से सीमांत एवं छोटे किसानों, कारीगरों तथा अन्य कमजोर वर्ग की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से कार्य करते हैं और इसकी स्थापना सन 1975 ईस्वी में की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो 1975 ईस्वी में की गई थी। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है, तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देश में अभी कुल, ठीक है, 196 क्षेत्रीय बैंक कार्यरत हैं, फिर कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को कब और क्यों प्रारंभ किया गया था। उत्तर देगा इसकी शुरुआत सन 1975 ईस्वी में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से की गई थी और इन बैंकों को मुख्य रूप से सीमांत कृषकों, कारीगरों इत्यादि को ऋण प्रदान करना था फ्रेंड्स। इस प्रकार से जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था उनका कार्य प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है देशी बैंकर किसे कहते हैं। उत्तर देगा देशी बैंकर के अंतर्गत वैसे वित्त प्रदाता लोगों को शामिल किया जाता है जो बैंकों के अतिरिक्त, ठीक है, अर्थात बैंक के अलावा पारंपरिक तरीके से ऋण देते हैं आपको। और जैसे में फ्रेंड्स ये महाजन हुए, सेठ या साहूकार हो जाएंगे जो आपको ऋण देते हैं, और ये सबसे ज़्यादा प्रचलित ग्रामीण इलाकों में होता है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कि जो गाँव में किसान लोग होते हैं वो अपनी बेटियों की शादी में या फिर किसी भी अपने बेटे को बाहर भेज करके अच्छी शिक्षा में पढ़ाने के लिए लोग जो होते हैं किसान वो महाजन या फिर सेठ साहूकार से ऋण लेते हैं और ऋण पर अपने बच्चों की पढ़ाई को कराते हैं या अपनी बेटियों की शादी कराते हैं। तो इसमें देखा जाता है फ्रेंड्स कि ये जो ऋण लेता है वो बैंकों के अलावा जो होता है वो आपको महाजन या साहूकार देता है, लेकिन वो आपसे
10% के तकरीबन आपसे ब्याज लेता है और फ्रेंड्स वो चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर किसानों से बहुत ज़्यादा शोषण भी करता है। तो ये जो होता है थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, इसी को हम लोग देसी बैंकर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मुद्रा बाजार को किस प्रकार विभाजित किया गया है। उत्तर हो जाएगा मुद्रा बाजार को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है आधुनिक अथवा संगठित क्षेत्र और दूसरा होता है देसी अथवा असंगठित क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि भारतीय मुद्रा बाजार किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका भी सिंपल उत्तर है कि उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र के लिए अल्पकालीन या मध्यकालीन वित्तीय व्यवस्था जो होती है फ्रेंड्स एवं उसके प्रबंधन को भारतीय मुद्रा बाजार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चालू खाता किसे कहा जाता है। उत्तर हो जाएगा यह वह खाता है जिसमें जमा की गई रकम जब चाहे निकाली जा सकती है फ्रेंड्स, और चालू खाते में जमाएँ कहलाती है। इस प्रकार से फ्रेंड्स ये चालू खाता कहलाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया है। ठीक है, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि जब चाहे फ्रेंड्स आप उसमें से रकम जितने भी चाहे आप निकाल सकते हैं या फिर डाल सकते हैं, तो उसको फ्रेंड्स हम लोग चालू खाता के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा इसमें कि पूंजी व्यापार किसे कहा जाता है। उत्तर हो जाएगा कि जहाँ कंपनियाँ तथा औद्योगिक इकाइयों के लिए दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्था की जाती है फ्रेंड्स, उसे पूंजी बाजार कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अस्थायी जमा जिसको हम लोग फिक्स्ड डिपॉजिट्स के नाम से जानते हैं वो किसे कहते हैं। तो उत्तर देगा कि अस्थायी जमा जो होता है फ्रेंड्स वो बैंक के पास, ठीक है, जब कोई रकम एक निश्चित अवधि के लिए हम लोग जमा करते हैं और उसे एक निश्चित अवधि से पूर्व नहीं निकाल सकते हैं, उसे हम लोग अस्थायी जमा कहते हैं। जैसे 3 साल के लिए फ्रेंड्स कोई होता है कि हम लोग उसको पैसा को जमा करते हैं, तो हम 3 साल से पहले उस पैसा को नहीं निकाल सकते हैं, इसी को हम लोग फिक्स्ड डिपॉजिट्स अर्थात अस्थायी जमा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों होती है। उत्तर हो जाएगा किसान अनेक प्रकार के आर्थिक तंगी से जूझ रहे होते हैं, जिनके बावजूद कृषक जो होते हैं वो कृषि पर धन लगाने को विवश हो जाते हैं। ठीक है, और उन्हें खेतों की जुताई के लिए मजदूर जो होते हैं फ्रेंड्स वो बीजों की खरीदारी करते हैं मजबूरी में, और उर्वरक एवं कीटनाशक की खरीदारी भी करते हैं। सिंचाई माप के लिए अन्य धन की उन्हें ज़रूरत पड़ती है जो उनके पास उपलब्ध नहीं होता है। इस स्थिति में फ्रेंड्स इसके अलावा उनके पूर्वजों जो होते हैं उनका भी महाजन से कर्ज लिए गए होते हैं। अर्थात उपयुक्त सभी कारणों से फ्रेंड्स किसान को साख एवं ऋण की आवश्यकता होती है, और इस प्रकार से फ्रेंड्स किसान होता जाता है और गरीबी को भारत में तो जन्म दे ही रहे। आप इसका एक अच्छा एग्जाम्पल अपने गांव समाज में भी देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही प्रश्न थे जो मैंने आपको करा दिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इसी प्रकार की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।